खान खनिज संशोधन विधेयक 2026 को लेकर झारखंड के सत्ताधारी दलों में आक्रोश है। राज्य के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि झारखंड को टारगेट करके ही बिल को लाया गया है। उन्होंने कहा कि देश की 40% खनिज संपदा झारखंड में है और इस बिल से सबसे अधिक नुकसान झारखंड को होगा। झारखंड को जो राशि टैक्स से आती है उसे राज्य सरकार अपने विवेक से राज्य हित में खर्च करती है। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि बीजेपी के अनुरूप झारखंड नहीं चलेगा। उन्होंने आर्थिक नाकेबंदी की भी धमकी दी। केंद्र सरकार ने खान खनिज संशोधन विधेयक 2026 लाया है। इसके बाद झारखंड में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अगर प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है तो झारखंड में, क्योंकि खान और खनिज यहां पे भरा हुआ है और कहीं न कहीं राज्यों को लग रहा है कि उनके अधिकार पे कुठाराघात किया गया। हमारे साथ मंत्री योगेंद्र प्रसाद जी हैं। इस बिल के बाद झारखंड में जो सत्ताधारी दल की तरफ से आवाज आ रही है और ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि झारखंड के अधिकारों पे कुठाराघात किया गया है, तो इसमें भी कोई संशय अब नहीं रह गया है। झारखंड को निशाने में रख के, झारखंड को टारगेट करके ही बिल को लाया गया है, अधिनियम को लाया गया है। खान और खनिज अधिनियम 2026 का संशोधन जो हुआ है वो झारखंड को निशाने में रख के ही किया गया है। क्योंकि इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि 40% पूरे देश का खनिज संपदा हमारे राज्य में, तो आर्थिक नुकसान अगर राज्य का होगा, खान अधिनियम जो बनाया है तो सबसे अधिक तो नुकसान तो राज्य को होगा। जहां हमारी व्यक्तिगत स्वायत्तता जो था, जो टैक्स के माध्यम से जो पैसा आता तो उस पैसे को हम अपने विवेक से, राज्य सरकार अपने विवेक से उसमें खर्च करती थी। 2-3 विषय को अगर आप देखें तो झारखंड कोई सहज और स्वाभाविक धरती नहीं है। नदी नाला, जंगल, झाड़, पहाड़, पर्वत से घिरा यह प्रदेश है। हमको यहाँ की भौगोलिक स्थिति अलग है, यहाँ के लोगों का रहन सहन भी अलग है, शैक्षणिक जरूरतें अलग है, स्वास्थ्य की जरूरतें अलग है, विकास की जरूरतें अलग है। तो उस पैसे से हम अपने राज्य के अनुकूल हम उस पैसे को खर्च करते थे। अब केंद्र सरकार जो तुगलकी फरमान जारी करके इस अधिनियम को संशोधन किया है, तो जिससे सीधा प्रभाव सबसे अधिक अगर कहीं पड़ेगा तो हमारे राज्य को पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं, करेंगे भी, और आर पार की भी लड़ाई लड़ेंगे। हर हाल में यह विधेयक वापस हो, आर्थिक नाकेबंदी भी करना पड़ेगा तो करेंगे। हर हाल में ये विधेयक वापस होना चाहिए। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि झारखंड के सत्ताधारी दल की जो तेवर है इस बिल के बाद तल्ख है, और सीधे सीधे अगर बात की जाए तो आर्थिक नाकेबंदी तक का ऐलान किया जा रहा है। और कहीं न कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और इनके मंत्रियों को लगता है कि केंद्र सरकार को ये बिल वापस लेना ही होगा। रांची से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया।